जय स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, पाठ 15 है खरगोश और हाथी। उनके बारे में हम थोड़ा समझा था पहले लेक्चर में। अभी हम बाकी क्या पूर्ण करते हैं। तो टॉपिक देखेंगे। रात हुई, रात पड़ी जाए छे। पूर्णमासी का चांद निकला, पूर्णमासीनो चंद्र खिली जाए छे, निकली जाए छे। हवा तेज थी, सरोवर की जो हवा थी, जो पानी की लहरों थी और हवा तेज बह रही थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। सरोवरનું પાણી હતું તે આમ તેમ ઝોકા ખાઈ રહેલું હતું, આમ તેમ સરોવરની અંદર હલી રહેલું હતું જ્યારે ચંદ્રનો ખીલેલો હતો। ચાંદ લહેરો के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। चंद्र હતો એ પણ હવાને સાથે આમ તેમ હલી રહેલો હતો। हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए। हाथी और खरगोश सरोवर के किनारे पहुँच जाते हैं। खरगोश बोला, खरगोश बोले छे कि देखिए महाराज, कि महाराज जुओ तमे, चंदा मामा गुस्से से काँप रहे हैं। चंद्रमामा हता तो बहुत गुस्से थई गया छे, एटले आम तेम सरोवर की लहरों की तरह वो ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है, ऐसे बहुत गुस्से में है। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाए, तमे बधा अहींथी दूर जता रहो। लगता है मामा बहुत नाराज है, लागे छे कि मामा बहुत गुस्सा में छे। हाथियों के सरदार ने अपने सूंड की तरफ देखा। हाथियों सरदारे अपनी एटले तेमना बधा जे हाथियों झुंड हतुं एक साथे रहे, बधा एने शुं कहेवाय, झुंड, तेमनी तरफ जोवे छे। सभी डर गए थे, बधा डरी गया था क्योंकि चंदा मामा बहुत गुस्से में था, इसलिए सरदार ने अपने सूंड ऊपर उठाए। सरदारे पोतानी सूंड ऊंचे करीने नमस्कार करे छे। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अपना सरदार ऐसा करता है तो अपने साथियों भी ऐसा ही करता है। सब सरदार बोले। अब सरदार बोलने लगता है कि चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार, चमकता हुआ चंद्रमा अमे तमने नमस्कार करिए છીએ। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारी जो गलती हुई है तो आप हमें क्षमा कर दो। हम माफ़ी मांगते हैं कि हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, किसी को हम परेशान नहीं करेंगे। जो ही खरगोश के बच्चे जो ही गीली माटी में दब गए हैं, वो मर गए, ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, ऐसे उसे क्षमा मांग रहे हैं। आप हमें क्षमा करें, हम अभी दूसरी जंगल में चले जाते हैं। हमें बता, तमें अमने माफ़ कर दो तो हमें दूसरे जंगल में चले जाएंगे, हमें बीजा जंगल में जता रहिए छे। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिनसे दूसरों को तकलीफ़ हो। अब हमें कभी ऐसे काम नहीं करेंगे कि बीजाने अमारा तरफथी तकलीफ पड़े, एवं काम हमें क्यारे करीशुं नहीं। आगे स्वाध्याय में थोड़ा ध्यान दें। प्रश्न 2 है को मुहावरे हैं, इसमें जवाब भी दिए गए हैं। पहले में टॉपिक है कि फूला न समाना। फूला एटले अत्यंत खुश हो जाना, बहुत खुश हो जाना। हमारे सामने किसी कोई अच्छी बात होती है, कोई अच्छा कार्य होता है तो हम ऐसे खुश हो जाते हैं, ऐसे तो फूला न समाना, तो अत्यंत खुश होना। उनके 3 ऑप्शन ये है, तो इसमें से दूसरा आएगा कि मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आ जाती है, उत्तीर्ण हो जाती है, तो उसे फूला न उनमें बहुत खुशी आ जाती है। दूसरे टॉपिक में है ऊंचे चढ़ना। ऊंचे चढ़ना એટલે उन्नति करना, प्रगति करना। हम कुछ आगे निकल जाते हैं तो हम ऐसे कहते हैं कि हमारी उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, हम कुछ न कुछ आगे निकल चुके हैं। तो इसमें क्या आएगा कि दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन એટલે हर रोज़ मेहनत कर वो आगे निकल चुकी है। दूसरे टॉपिक में आएगा अभिवादन करना, तो सत्कार करना, नमस्कार करना। तो इसमें पहले वाले वाक्य आएगी कि आयुषी वक्तृत्व स्पर्धा में, कोई रमत खेल में वो बहुत आगे आ चुकी है, बहुत उत्तीर्ण हुई है, तो उनके पापा ने उसको अभिवादन किया है। अभी कहानी है घमंडी का सिर नीचा। जो खरगोश है और कछुआ है तो वो जंगल में रहते हैं, तो उनकी कहानी है। वो एक घमंडी होता है और वो उनकी धीमी चाल पर बहुत हंसता है। तो खरगोश है तो वो बहुत झड़पी दौड़ता है, और कछुआ है वो धीमी चाल से चलता है, तो खरगोश उनकी चाल पर बहुत हंसता है। उनकी कहानी है, तो हम सार से समझेंगे। तो उनका टाइटल है घमंडी का सिर नीचा। घमंडीनो माथुं हमेशा नीचे होवुं जोईए, नहीं तो एक न एक दिन वो नीचे गिर जाता है। घमंड बहुत अच्छा नहीं होता। और खरगोश और कछुआ एक ही जंगल में रहते हैं। खरगोश जंगल में रहता है और कछुआ पानी में रहता है, सरोवर में और झील में।
तो खरगोश और कछुए के बीच में क्या होता है, स्पर्धा होती है। कुछ न कुछ बात से वो जीतने की, हार की, जीत की और स्पर्धा शर्त रखता है कि चलो आज हम दौड़ने की स्पर्धा रखेंगे, कौन आगे निकल चुका है और कौन पीछे रह जाता है। ऐसे तो एक ही जंगल था, उसमें एक खरगोश रहता था। तेनी अंदर एक खरगोश रहे छे जंगल में। उसे अपने तेज चाल पर बहुत घमंड था। वो बहुत झड़पी दौड़ता था, तो उसे बहुत घमंड था कि मेरा जैसा कोई दौड़ ही नहीं सकता, ऐसा उनको अभिमान था। इसी जंगल में एक तालाब था। वही जंगल पर उसे एक छोटा सा तालाब था એટલે तराव હતો। उसमें से कौन रहता था, कछुआ रहता, એટલે કાચબો રહેતો હતો। खरगोश उसके धीमी चाल पर हंसता था। तो खरगोश એટલે સસલું, कछुआ એટલે કાચવાની धीमी चाल ऊपर ते हंसतो હતો कि बहुत धीमे चलता है वो, तो इसलिए वो उनको खुशी आती है। किसी का उसे वो तो घमंडी था खरगोश, तो किसी पर हंसना तो बुरी बात है। एक बार उसने कछुओं के साथ दौड़ने की क्या रखी, शर्त लगाई कि कौन आगे निकल चुका है और कौन पीछे रहता है। चलो अपने दोनों मित्रों में शर्त हो जाए, ऐसे शर्त रखता है और दौड़ शुरू होती है। शर्त रखने के बाद खरगोश कछुए को जल्दी पीछे छोड़ देता है, क्योंकि खरगोश तो ऐसे दौड़ते दौड़ते रहता है और कछुआ पीछे रह जाता है। और वो सोचता है कछुआ कि चलो वो तो आगे है, धीरे धीरे से मैं भी उनके पास पहुंच जाऊंगा, ऐसे मन में सोच रहता है। आगे जाकर उसने देखा कि कछुआ बहुत पीछे है। खरगोश क्या सोचता है कि अभी तो कछुआ बहुत पीछे है, चलो मैं थोड़ा आराम कर लूँ। इधर छोटा सा पेड़ था, तो उसके नीचे वो आराम करने बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में उसे झपकी आ गई। थोड़ी ही देर में झपकी એટલે नींद आ जाती है, यानी ऊँघ આવી જાય છે और वो सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। उसने देखा तो था कि कछुआ सो रहा है, तो वो धीरे धीरे चलता रहता है चुपचाप। वह खरगोश सोया हुआ था, उसे देखा था, वो चुपचाप वो निकल रहा था। खरगोश ने जाग कर देखा कि कछुआ लक्ष्य पर पहुंच गया है। कछुआ ने बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, सोने दो उसे, सो रहा है तो उसे तो घमंड है, तो सोने दो। इसलिए वो खरगोश आगे निकल चुकता है और कछुआ अपना जो लक्ष्य था, कहीं पे पहुंचना था, वहीं पर वो पहुंच जाता है और खरगोश पीछे रह जाता है। किस लिए पीछे रहता है, उनको घमंड था कि मैं ही आगे निकल चुकूँगा, मैं ही आगे पहुंच जाऊँगा, उसका उनका घमंड था। तो घमंड ने उसे तोड़ डाला और वो पीछे रह गया और खरगोश पीछे रह गया और कछुआ आगे निकल चुका। इसलिए उसको सीख क्या होता है, घमंड का परिणाम बुरा होता है, अभिमानનું परिणाम हमेशा खराब આવતું હોય છે। બાળકો હવે આજે આપણે સ્વાધ્યાય જોવાનું છે कि स्वाध्याय का प्रश्न पहला प्रश्न है, प्रश्न को उत्तर दीजिए। खरगोश के बिल कहाँ थे, तो खरगोश का बिल એટલે રહેવાનું ઘર, उनका दर क्या હતું, तो खरगोश के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे, भीनी माटीनी अंदर बनावेલું હતું। खरगोश का सरदार क्या बोला, अभी खरगोश का सरदार था तो वो क्या बोला था, तो खरगोश का सरदार बोला कि हम चांद के भांजे हैं, हमें चंद्रना भाणियाओ छे। मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं। हमारा जो मामा था चंद्रमामा, हमने रोज मरवा माटे आवे छे। वे आपसे नाराज है। वो किससे नाराज था, खरगोश को सरदार से जो हाथियों के झुंड आए थे उनको परेशान करते थे, उससे नाराज है। तो उनका जवाब क्या आएगा, खरगोश सरदार को कब बोलता है कि हम चांद के भांजे हैं, मामा सरोवर में हमसे रोज़ मिलते हैं, वे आपसे नाराज है, ऐसे सरदार से बोलता है। तीसरा नंबर में है पूर्णमासी का चांद कैसा है, तो पूर्णमासी का चांद कैसा होता है, गोल होता है। तालाब में क्या दिखाई दे रहा है, तो तालाब में क्या दिखाई दे रहा है, तो तालाब में चांद दिखाई दे रहा है। वह लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे जा रहा था। तेज पवन बह रहा है, इसलिए ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है बच्चों, आज हम प्रश्न 2 है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, अनुवाद करवा है। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी, तो सरोवरना किनारे भीनी जमीन छे। हम चांद के भांजे हैं, अमे बधा चंद्रना भाणियाओ छीए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। हाथीओना जे झुंड हतुं एनी अंदर शरारती एटले शुं थाय, तोफानी, एनी अंदर कोई तोफानी हाथी पण छे।
ખરગોશ કે સરદારને એક ઉપાય સૂઝ્યા. ખરગોશનો સરદાર હતો, તેમને કોઈ ઉપાય વિચારે છે. संदर्भ पुस्तक पढ़कर पता करो कि और लिखो कि पूर्णमासी कब होती है और अमावस्या कब. पूर्णमासी એટલે શું થાય? પૂનમ થાય ગુજરાતીમાં. अमावस्या એટલે શું થાય? અમાસ થાય. और कब होती है? तो हम लोग प्रत्येक भारतीय महीने में शुक्ल पक्ष के अंत में જ્યારે છેલ્લા 15 દિવસ હોય ત્યારે पूर्णमासी और कृष्ण पक्ष के अंत में 15वां दिन होता है वह अमावस्या होती है. पहले पूनम और उनके बाद में अमावस. उनका दिन भी कितना होता है? 15. उनका दिन भी कितना होता है? तो 15. और शुक्ल पक्ष में क्या आती है? पूनम आती है. इसे हम क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष. और उसे क्या कहती है? कृष्ण पक्ष એટલે काले होने वाली अंधारी रात. चंद्र जब पृथ्वी की छाया में आ जाता है तब पृथ्वीवासियों को दिखाई नहीं है कि उस रात अमावस्या होती है. जबकि चंद्र पृथ्वी की छाया से बाहर निकलकर पूर्ण रूप में थाली जैसा गोल चमकता हुआ दिखाई दे तब पूर्णिमा होती है. तब उसे क्या कहते हैं? पूनम कहते हैं. अभी पूनम हुई है, आज पूनम है और कल अमास होने वाली है, ऐसे ही हम कह सकते हैं. और ठीक है बच्चों, प्रश्न टॉपिक 3 है, ध्यान से वीडियो को सुनना है. और अभी स्वाध्याय के 3 प्रश्न जो ही होमवर्क लिए वही नोटबुक में लिखना है. ठीक है बच्चों, जय स्वामीनारायण.